Hello friends, welcome back. Once again I am here with a new topic, prepositions. Though I have dealt with this topic earlier as well, but here are three different prepositions which we have not discussed. Let us deal with inside, into and within. We'll try to find out the difference among them. सी इनसाइड हियर, इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर, है ना, या के भीतर, अंदर. तो यू विल फाइंड कि इन और इनसाइड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हम इनसाइड यूज़ करते हैं, इन नहीं यूज़ कर सकते हैं. इन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप एनजी इंग्लिश क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. यहाँ इनसाइड के रिलेशन में हम लोग बात करेंगे. इनसाइड को देखिए मैंने हैशटैग लगाकर लिखा है कि किस किस कंडीशन में हम इनसाइड यूज़ कर सकते हैं. इनसाइड मतलब एट रेस्ट, जब रेस्ट के पोजीशन में हो तभी हम इनसाइड का यूज़ करते हैं. दूसरा है फिज़िकली इनक्लोज्ड, मतलब एक फिज़िकल बाउंड्री होनी चाहिए तब हम उसके अंदर की बात करते हैं, है ना. जैसे इन के केस में था कि आप लिख सकते थे कि आई लिव इन इंडिया, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं आई लिव इनसाइड इंडिया, है ना. इनसाइड के लिए एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, फिजिकल बाउंड्री होनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, ऑन द इनर साइड ऑफ अ कंटेनर, है ना, किसी बॉक्स के अंदर, किसी व्हीकल के अंदर या किसी कमरे के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर, जब आपको स्पेशली बोलना चाहते हैं कि किसी चीज़ के अंदर कुछ है ना, तब आप इनसाइड का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे. और देखिए, रेफर टू समथिंग इनसाइड व्हेन यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं और आपको किसी अंदर की चीज़ के बारे में बताना है ना, ऑन द इनर पार्ट ऑफ समथिंग, देन ऑल्सो यू यूज़ इनसाइड एंड नॉट इन. लेट्स see the examples. See the first example, he is waiting inside the room, वह कमरे के अंदर इंतज़ार कर रहा है. दूसरा देखिए, the pen is kept inside the bag, कलम बैग के अंदर रखा है. नेक्स्ट, what is that inside the building, इमारत के अंदर वह क्या है. नेक्स्ट देखिए, he is sitting inside, वह अंदर बैठा है ना. अभी इस केस में देखिए, he is sitting inside, यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आप इन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कोई वर्ड नहीं है. इसलिए इस केसेस में हम क्या करते हैं, इनसाइड का प्रयोग करते हैं. हाउएवर देयर आर मेनी केसेस वेयर यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, मीन्स ईदर ऑफ देम, या तो इनका प्रयोग कर सकते हैं या इनसाइड का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां आपको सिर्फ इनसाइड का प्रयोग करना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, इनटू का प्रयोग देखेंगे. इनटू मतलब में, है ना, तो इन मतलब भी में होता है, इनटू मतलब भी में होता है. क्या डिफरेंस है वो देखिए. इनटू हम मूवमेंट के सेंस में यूज़ करते हैं, या जब मोशन होता है तब यूज़ करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का रूप परिवर्तित होता है तब हम यूज़ करते हैं. चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में चेंज होता है तब भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, टू अ पॉइंट यू हिट समथिंग, ये भी एक तरह से मोशन के सेंस में हुआ है ना, किसी चीज़ को आप हिट किए, क्रैश हो गया, तो उस केस में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ओर. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे. सी द एग्जाम्पल्स हियर. आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया. ही डाइव्ड इनटू द रिवर, वह नदी में गोता लगाया. नेक्स्ट देखिए, वाटर कैन बी टर्न्ड इनटू आइस, पानी बर्फ में बदला जा सकता है ना. ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में यहाँ यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो. ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ फॉर्म के सेंस में यूज़ हुआ है. वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स. स्पीक इनटू द माइक्रोफोन, माइक में बोलो, है ना, उस डायरेक्शन में, मतलब उसकी तरफ बोलो, तो उस सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, द कार क्रैश्ड इनटू अ पोल, कार पोल में
टकरा गई, उस डायरेक्शन में डायरेक्शन भी है, मोशन भी है। नेक्स्ट देखिए, मेक एन इंक्वायरी इनटू दिस केस, इस केस में पूछताछ करो, है ना, उस कनेक्शन में। सो किसी पर्टिकुलर इन दिस कनेक्शन, है ना, उस कनेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं इनटू का। नेक्स्ट, पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, गिलास में थोड़ा पानी डालो, मोशन है यहाँ भी। तो इस तरह से हम इनटू का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी द यूज ऑफ विद इन। विद इन का भी मतलब क्या होता है, के अंदर, भीतर, है ना। तो ये किस सेंस में यूज करते हैं, हद के सेंस में, है ना। बिफोर द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज के खत्म होने से पहले। इनसाइड द लिमिट्स, है ना, किसी हद तक। ये टाइम के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में, प्लेस, एरिया, सभी के सेंस में यूज होता है। लेट अस सी थ्रू एग्जाम्पल्स। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, फिनिश दिस टास्क विद इन 2 days, है ना, लिमिट दिया हुआ है, टाइम लिमिट दिया हुआ है, इस काम को 2 दिनों के अंदर पूरा करो। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो स्कूल विद इन 3 kilometers, 3 किलोमीटर के अंदर कोई विद्यालय नहीं है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ अनियंस इज विद इन माई रीच, प्याज का दाम मेरी पहुंच के भीतर है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन डू एनीथिंग विद इन दिस हाउस, मतलब ये आपकी हद है, इस घर के अंदर, है ना, घर के भीतर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम विद इन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपका इनसाइड, इनटू और विद इन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने इन के रिलेशन में भी ये तीनों को डिस्कस किया है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ हम इनसाइड प्रयोग करेंगे, कहाँ इनटू प्रयोग करेंगे और कहाँ विद इन का प्रयोग करेंगे। वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।